आज इस वीडियो में हम फैमिली यूनियन वीज़ा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट को देखेंगे। हम इसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लीगलाइज करवाने हैं अगर आप अपनी स्पाउस को बुलाना चाह रहे हैं या अपने बच्चों को भी बुलाना चाह रहे हैं। तो इस चेकलिस्ट को हमने इटालियन एम्बेसी पाकिस्तान की वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है और ये आप उनके फॉर्म सेक्शन से जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन से सेक्शन हैं। तो फर्स्ट सेक्शन है जी जर्नल डॉक्यूमेंट्स, और सेकंड सेक्शन है जी पेरेंट्स इनवाइटेड बाय चिल्ड्रन। थर्ड सेक्शन है स्पाउस, और फोर्थ सेक्शन है चिल्ड्रन, और फिफ्थ सेक्शन है रिलेटिव्स ऑफ इटालियन और ईयू सिटीजन्स। तो हम अपने पहले सेक्शन पे आते हैं। तो पहले सेक्शन में आप देखते हैं कि यहाँ पे 7 पॉइंट हैं। तो इनमें से कोई डॉक्यूमेंट हमें ज़रूरत नहीं है लीगलाइज करवाने की। जो पॉइंट नंबर 7 है, ये वो पॉइंट है जिसकी बेस पे इटालियन एम्बेसी ने लीगलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को एक अलग फेज में रखा हुआ है। यानी कि अगर आपको फैमिली रियूनियन वीज़ा लेना है तो उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो लीगलाइज करवाएं। तो इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है कंप्लीट सेट ऑफ कॉपीज ऑफ लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। वो फॉलोइंग रिक्वायरमेंट जो है वो निचले 3 सेक्शंस में वो गिवन है, 4 सेक्शंस में। तो हम इन पॉइंट्स को, पहले सेक्शन के जो पॉइंट्स हैं हम इनको स्किप करते हैं और हम चलते हैं। और हमारे पास एग्जांपल ये है कि एक जो एप्लीकेंट है वो अपनी वाइफ को या हस्बैंड को पाकिस्तान से बुलाना चाह रहा है, और अगर उनके बच्चे हैं तो वो उनको भी बुलाना चाह रहा है। तो सेक्शन 2 जो इस एग्जांपल में फिट नहीं आता तो हम इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं जहाँ पे स्पाउस है। स्पाउस में लेट से हस्बैंड जो है वो इटली में है और उनकी वाइफ जो है वो पाकिस्तान में है। स्पाउस सेक्शन में आपके पास सबसे पहले पॉइंट नंबर 13 में मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जिसको एमआरसी कहते हैं। ये एमआरसी आपके एक्ट ऑफ मैरिज, जिसको निकाहनामा कहते हैं, उसकी बेस पे बनता है। तो निकाहनामा जो है वो आपने मूफा से टेस्ट करवाना है, और एमआरसी भी आपने मूफा से ही टेस्ट करवानी है। उसके बाद आपने इन दोनों की ट्रांसलेशन करवानी है इटालियन लैंग्वेज में। पॉइंट नंबर 14 फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपने बाय मैरिज जो है नादरा से आपने हासिल करना है। और हर शख्स की शादी के बाद 2 एफआरसी होती हैं, एक बाय बर्थ होती है और एक बाय मैरिज होती है। तो यहाँ पे आपने बाय मैरिज एफआरसी लगवानी है, और उसको आपने फिर मूफा से अटेस्ट करवाना है और उसकी इटालियन ट्रांसलेशन करवानी है। पॉइंट नंबर 15 में बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द एप्लीकेंट, ये उस स्पाउस का लगेगा जो पाकिस्तान में मौजूद है, और इसको आपने मूफा से अटेस्ट करवाना है और उसके बाद ट्रांसलेशन करवानी है। अच्छा जी, नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं चिल्ड्रन। तो अगर एप्लीकेंट अपने बच्चों को भी बुलाना चाह रहा है तो उसमें जो पॉइंट नंबर 16 है जिसमें एमआरसी लगेगी, पेरेंट्स का मैरिज सर्टिफिकेट और निकाहनामा, तो ये पॉइंट नंबर 16 ऑलरेडी कवर हो गया है पॉइंट नंबर 13 में, क्योंकि स्पाउस के केस में ये दोनों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटेस्ट हो जाएंगे और ट्रांसलेट भी हो जाएंगे, और एम्बेसी यही रिक्वायर करती है पॉइंट नंबर 16 के केस में अगर आप बच्चे को बुला रहे हैं साथ में। पॉइंट नंबर 17 में 2 डॉक्यूमेंट्स बोले हैं इन्होंने। एक सीआरसी है जिसको बेफॉर्म पहले कहते थे, ये चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। इसको एम्बेसी ट्रांसलेट नहीं कर लीगलाइज इसको एम्बेसी लीगलाइज नहीं करती, तो इसकी ट्रांसलेशन की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको आप मूफा से अटेस्ट करवा के जब अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएं तो उसके साथ इसकी कॉपी भी आप लगा दें। वैसे जेरिस वाले या एम्बेसी वाले ये डॉक्यूमेंट आपको वापस कर देते हैं। बाज़ औक़ात इसकी कॉपी अपने पास रख लेते हैं, लेकिन नॉर्मली ये वापस कर देते हैं। इसी पॉइंट के अंदर सेकंड डॉक्यूमेंट जो है वो बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उस बच्चे का, ठीक है। तो ये भी आपको लीगलाइज करवाना है।
पॉइंट नंबर 18 में फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। ये जैसे मैंने पहले बोला कि हर इंसान की दो शादी के बाद दो एफआरसी होती हैं, एक बाय बर्थ और एक बाय मैरिज। तो ये बच्चे के केस में ऑब्वियसली जो हमने पहले डिस्कस किया, एफआरसी यहाँ पे जब पेरेंट्स की बाय मैरिज निकलेगी तो बच्चे की ऑटोमेटिकली उसी के अंदर हो जाएगी, तो वो बच्चे की बाय बर्थ कंसिडर होगी एफआरसी। तो ये पॉइंट 18 भी आपका पॉइंट नंबर 14 में कवर हो गया है। पॉइंट नंबर 19 जो है ये हमारे इस वीडियो से रेलिवेंट नहीं है। आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगर आपको इसमें कोई हेल्प की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 20 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 20 में आपने जो एप्लीकेंट इटली में है उसके रेजिडेंस परमिट की कॉपी लगेगी, और अगर उसने अप्लाई किया हुआ है रिन्यूअल के लिए तो उसके जो रेजिडेंस परमिट की जो स्लिप है वो अटैच होगी साथ में, उसकी कॉपी, और जो एक्सपायर रेजिडेंस परमिट है वो साथ में अटैच होगा। तो यहाँ पे रेजिडेंस परमिट को परमिसो द सोजोर्नो बोलते हैं इटली में, और जो वो रिसिप्ट है उसको वो रिसीवुदा बोलते हैं। पॉइंट नंबर 21 पे आते हैं। ये भी इस वीडियो से रेलिवेंट नहीं है, और पॉइंट नंबर 2 ये दोनों इस वीडियो से रेलिवेंट नहीं है, तो हम इसको स्किप करते हैं। सेक्शन जो लास्ट सेक्शन है, रिलेटिव्स ऑफ इटालियन ईयू सिटीजन, ये भी हमारी इस वीडियो से रेलिवेंट नहीं है, तो हम इसको भी स्किप करते हैं। लास्ट सेक्शन के अंदर जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, और अम्बेसी जो है नादरा के डॉक्यूमेंट्स ही लीगलाइज करती है, और अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके फैमिली के जो बाहर पाकिस्तान से बाहर इशू हुए हुए हैं वो अम्बेसी लीगलाइज नहीं करती। लेकिन फॉर एग्जांपल जो बर्थ सर्टिफिकेट है या कोई ऐसा सर्टिफिकेट जो किसी पाकिस्तान से बाहर हुआ है, तो वो आपको मुफा से जस्ट अटेस्ट करवा के अपनी एप्लीकेशन के साथ जमा करवाना है। तो ये थी आज की वीडियो, और अपनी फीडबैक जो है वो हमें लाजमी बताएं, और कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।